नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप देख रहे हैं HCN न्यूज। लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं और लगातार मेल भी आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि आखिर कार की विंग कमांडर जिस तरह से भारत आ रहे हैं विद इन 24 घंटे के अंदर, आखिर वो क्या नौबत रही कि पाकिस्तान को विंग कमांडर को वापस भेजने का ऐलान करना पड़ा। आखिर क्या वो वजह रही, वो सारी बातें सोशल मीडिया पर भी लगातार सामने आ रही हैं। तो आपको इस सब भी जो पूरी बात है उसको हम समझाएंगे, बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या इस तरह के हालात बनते हैं, आखिर कैसे 24 घंटे में जो विंग कमांडर हैं वो भारत वापस आ रहे हैं। और इसको लेकर जो एक बड़ी खुशी है, एक लहर लगातार देश में देखी भी जा रही है। इस बात को लेकर हमारे साथ अर्जुन देश प्रेमी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मोहित जी। सर, सबसे पहले तो यही है कि जिस तरह से लगातार सवाल भी आ रहे हैं, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्या हुआ क्या है, कैसे 24 घंटे के भीतर जो विंग कमांडर हैं वो वापस आ रहे हैं, और जो कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर अलग अलग तरह के क्रेडिट लेने की और देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आधुनिक समय में बहुत सारी चीज़ें हैं और एक साथ हमारी कूटनीति, हमारी सामरिक शक्ति, हमारा जो आर्थिक वर्चस्व बढ़ता जा रहा है वो, और हमारी राजनीति, इन सब ने मिल के एक दबाव बनाया और इसी का परिणाम है कि अभिनंदन वर्तमान वापस आ रहे हैं और जल्दी आ रहे हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक समेकित प्रभाव होता है और वही काम करता है। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो क्लेम करने को, कोई कूटनीति को क्लेम कर रहा है, कोई सामरिक को क्लेम कर रहा है, लेकिन मेरी नज़र में जो मुख्य कारण है कि पाकिस्तान क्यों इतनी जल्दी लौटाने के लिए विवश हो गया, या लौटाना चाह रहा है, या उसकी मजबूरी है, वो है उसकी आर्थिक स्थिति। पाकिस्तान की स्थिति आज इतनी खराब है, आर्थिक स्थिति, कि उसके पास सिर्फ 3 दिन के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। अब आप सोच के देखिए, अगर वो हमारे विंग कमांडर को नहीं लौटाता और हमने जिस तरह का कूटनीतिक दबाव बनाया हुआ है और जिस तरह से हमारी फौजें प्रिपेयर्ड हैं, उसमें ये वार संभव है। वार नहीं भी संभव है तो तनातनी जो है वो बनी रहेगी। वार होता है तो भारी भरकम खर्च आएगा। आपको वारहेड्स चाहिए, गोला बारूद चाहिए, विमानों को उड़ाने के लिए ईंधन चाहिए, गाड़ियों की तोप के लिए आपको मूव करने के लिए अगेन ईंधन चाहिए। इसमें बहुत पैसा लगता है। वार जो है, युद्ध जो है, वो यूं ही नहीं लड़ा जाता। तो अगर खुदा न खास्ते 6 दिन 7 दिन भी वार चल जाए तो उनका सारा पैसा तो उसी में चला जाएगा। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है, और अगर युद्ध जैसे हालात बनते भी हैं तो और भी ज्यादा। तो क्या अनुमान माने कि जैसे कि आपने बताया कि उनके पास अभी 3 दिन के लिए चीजें, लेकिन क्या अगर युद्ध होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक टिक सकते हैं? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो 6-7 दिन में तो वैसे ही वो खत्म हो जाएंगे। पैसा ही नहीं है। जब पैसा नहीं है तो गोला बारूद कहां से खरीदेंगे? पैसा नहीं है तो वो ईंधन की सप्लाई कहां से होगी? और आप अपनी इकोनॉमी को ध्वस्त करके युद्ध किस बुनियाद पे लड़ेंगे? आगे क्या होगा? फ्यूचर क्या होगा? भारत के पास 417 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है। उनके पास 3 बिलियन 3.5 बिलियन डॉलर का है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप पाकिस्तान की चैनलों पे पिछले करीब 6-8 महीनों से देखिए, वो खुद ही कह रहे हैं कि हम कंगाल हो गए हैं, कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। आप सोच के देखिए, जो इतना दुर्बल हो चुका हो आर्थिक रूप से, वो युद्ध कैसे लड़ेगा? कितने दिन लड़ेगा? यहीं पे हम गेन करते हैं। और इमरान खान को पता है कि हम नहीं लड़ सकते इंडिया से, ना आर्थिक रूप से, ना सामरिक रूप से, और ना ही विश्व बिरादरी में उनकी वो क्रेडिबिलिटी बची है। पाकिस्तान की जो साख है वो ध्वस्त हो चुकी है। उसका एक इमेज ऐसा हो गया है कि वो एक फेल्ड स्टेट है। उसकी इमेज ऐसी बन चुकी है कि वो
टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, बेसिस प्रदान करता है, अपनी धरती को यूज करने देता है। और ये बात अमेरिका भी मानता है, ये बात चीन भी अब मान गया है, ये बात पूरी दुनिया मानती है। आप देखिए फ्रांस उसके खिलाफ ला रहा है प्रस्ताव यूएन में। तो कूटनीतिक स्तर पे अलग थलग पड़ गया, चाहे जिसने भी किया, हमारे मोदी जी ने किया हो, भारत सरकार ने किया हो, व्यक्ति का नाम न लें तो भारत सरकार ने किया, पूरे हमारे जो कूटनीति में लोग हैं उन्होंने किया। हमारी सेनाएं अब सक्षम होती चली जा रही हैं। जो हम आर्थिक बात कर रहे हैं, हमारे पास गोला बारूद का अब भंडार व्यापक हो चुका है। हम राफेल भी ला रहे हैं, हमारे पास जो विमान है उनके रख रखाव के भी पैसे हैं। भारत सरकार ने इधर पिछले कुछ वर्षों में कभी नहीं कहा कि पैसे की कमी है। हम सुखोई के साथ हैं ही, हमने ग्रिपिन के साथ समझौता किया, F-16, 18 भारत में बनेंगे, उसी तरह से राफेल भारत में बनेगा। तो ये पूरी सामरिक स्थिति जो है हमारी वो भी मजबूत है। तो कूटनीति प्लस सामरिक, यानी हम उनसे लड़ने में तैयार बैठे हैं, हमें कोई डर नहीं है। पूरी विश्व बिरादरी मानती है कि भारत पे हमला करके कोई जीत नहीं सकता। और यही कारण है कि देखिए सीमा पे इतना तनाव है, भारत ने एयर स्ट्राइक किया और फौजें आमने सामने हैं, वी आर इन वार एक्चुअल में जी। इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम आके यहाँ पे मैच खेल रही है, उसको कोई डर नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारत की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, जो आंतरिक शक्ति है, जो मजबूती है, वो किस लेवल पे है। हमारे यहाँ सारे एयरबेसेस खुले हुए हैं, हमने कहीं कोई ब्लैकआउट नहीं किया। पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो रहा है, पाकिस्तान की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट रुकी पड़ी हैं। ये क्या है? ये उसकी इकोनॉमी को और तबाह कर देगी। फेल्ड स्टेट तो बन ही रहा है जी। ये और उनकी हालत खराब होगी। कल को वो शिक्षा के लिए कहाँ से पैसा लाएंगे, एजुकेशन के लिए कहाँ से, अपने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनके लिए कहाँ से लाएंगे, जरूरत की जो चीजें हैं वो इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो ये हर तरह से वो घिरे पड़े। ऐसे में यदि वो अभिनंदन को नहीं लौटाते, और कल जो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी तीनों सेनाओं की जी, अगर कहीं वहां पे इंडिया वॉर डिक्लेयर कर देता, क्या होता? हम तो लड़ लेंगे जी, हम तो 6 महीने लड़ लेंगे, हमारे पास इतना है। लेकिन वो $3 बिलियन में कितने दिन सरवाइव करेंगे? तो मेजर जो रीजन है वो ये है। और इमरान खान, हम चाहे ठीक है वो हमारे वैसे पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री हैं जिनसे हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ टेरर एक्सपोर्ट करता है जी। हम पीड़ित हैं, परेशान हैं उनसे। लेकिन इमरान खान को ये बात पता है कि जब तक वो भीतर से मजबूत नहीं होगा, वो आगे आने वाले समय में और आज भी हमसे नहीं लड़ सकता। ये उनको पता है। धीरे धीरे पाकिस्तान में समझ विकसित हुई है। ऐसा नहीं है इमरान खान बुराई, जाहिर है हम दुश्मन मुल्क के रूप में देखे जाते हैं, हम उनकी प्रशंसा तो नहीं करेंगे जी। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें गुड सेंस प्रिवेल करना आरंभ हुआ है, चाहे वो हमारी कूटनीतिक सफलता के कारण हुई हो, हमारी सामरिक शक्ति को देखकर हुआ हो, या हमारे डेवलपमेंट को देख के हुआ है। हम लगातार ग्रो कर रहे हैं, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% के आसपास है एवरेज, और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। और यही आर्थिक शक्ति तो हमें लिवरेज देता है कि हम अपनी बड़ी फौज रख सकें, उसका खर्चा उठा सकें, हम नए नए अत्याधुनिक हवाई जहाज खरीद सकें, हम नए नए टैंक खरीद सकें, हम वारशिप्स खरीद सकें।